हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सुमित। आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। यहाँ पर आने की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक है। आज हम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कुतुब मीनार, आयरन पिलर, ख्वातुल इस्लाम मस्जिद, इमाम टूम, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, खिलजी टूम, इल्तुतमिश टूम और यहाँ से जुड़े कई ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसे आप भी सुनकर अमेज्ड रह जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की एंट्री फीस भारतीय नागरिकों के लिए ऑफलाइन 40 और ऑनलाइन 35 रुपए है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई एंट्रेंस फीस नहीं है। विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फीस 600 रुपए है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है, जो कि येलो लाइन में स्थित है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित स्मारक होने के अलावा यह कई रहस्यमयी कहानियों और बहुत सारी हैरत अंगेज बातों से भरा हुआ है, जो इसे शहर के किसी भी अन्य स्मारकों से अलग बनाता है। पहले कुतुब मीनार के टॉप तक कोई भी पहुंच सकता था। सीढ़ियों के माध्यम से पर्यटक टॉप तक पहुंच सकते थे और आसपास के क्षेत्रों के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य का आनंद ले सकते थे। बाद में सन 1981 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिसंबर 1981 के महीने में जब बिजली गुल हो गई तो मीनार के अंदर लगभग 300 से 400 पर्यटक थे। इससे सीढ़ियों के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। इसके चलते भगदड़ मच गई। उस घटना में करीब 45 लोगों की मौत हो गई। इसके परिणाम स्वरूप टावर के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बात है 12वीं शताब्दी की। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में मीनार की पहली मंजिल बनवाने का काम शुरू करवाया था। इसके पश्चात दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने बनवाई। बताया जाता है कि सन 1326 ईस्वी एवं 1368 ईस्वी में बिजली गिरने से मीनार का चौथा मंजिला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिल बनाकर पुनर्निर्माण किया और इसे 5 मंजिला इमारत बना दिया। बाद में 1503 ईस्वी में लोधी वंश के सबसे शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी ने भी इसकी ऊपर की मंजिलों का कुछ पोर्शन रिपेयर करवाया, जो कि भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। कुतुब मीनार की हाइट 238 फीट यानी 72.5 मीटर ऊंची है और मीनार के अंदर 379 सीढ़ियां हैं। मीनार आधार पर लगभग 47 फीट चौड़ी है, जबकि शीर्ष पर यह लगभग 9 फीट है। आइए अब चलते हैं एक ऐसे दरवाजे की ओर जिसे देखकर आप भी इन विदेशी पर्यटकों की तरह चौंक जाएंगे। दरवाजे के उस पार से जब आप मीनार देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार इस छोटे से दरवाजे में फिट हो गई हो। कुतुब मीनार जो है वैद्यशाला को तोड़कर अफगानिस्तान की जाम के मीनार से प्रेरित होकर यहाँ पर बनाई गई थी अलग अलग शासकों द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर जो हिस्सा हम देख पा रहे हैं इसके अंदर एक विचित्र अद्भुत आयरन पिलर है जो 98% आयरन का बना हुआ है और लोहे का होने के बाद भी आज भी इसमें जंग नहीं लगा। इसकी ऊंचाई करीब 7.2 मीटर है। ऐसा बताया जाता है कि इसका प्राचीन नाम विष्णु का स्तंभ था और इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। ख्वातुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित
इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है जो पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया जाता है। ऐसा बताते हैं कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी इस पिलर को भोपाल के उदयगिरी से उखाड़कर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था। आप सामने जो मकबरा देख रहे हैं, ये क्वैतुल इस्लाम मस्जिद के मुख्य इमाम जमीन का मकबरा है, जो कि अलाई दरवाजा के बगल में ही है। अलाई दरवाजा सन 1311 में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। यह क्वैतुल इस्लाम मस्जिद को 4 तरफ से एक्सटेंड करने की प्लान का हिस्सा था। हालांकि उन्होंने 4 गेट्स बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन केवल अलाई दरवाजा ही पूरा हो सका क्योंकि 1316 में उनकी मृत्यु हो गई। गुंबद की ऊंचाई 47 फीट यानी 14 मीटर है। यह भारत में निर्मित पहला वास्तविक गुंबद है, क्योंकि वास्तविक गुंबद के निर्माण के पिछले प्रयास सफल नहीं रहे थे। पूरा दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना है और बाहरी दीवारों पर सफेद रंग के संगमरमर जड़े हुए हैं। अब हम चल रहे हैं एक ऐसी अधूरी मीनार की ओर जिसे कुतुब मीनार से दुगने विशाल आकार की बनाने की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब देख पा रहे हैं ये अलाई मीनार है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाना शुरू किया था। तो मीनार से 2 गुनी ऊंचाई में ये मीनार बनने वाला था, बनाना चाह रहे थे, लेकिन 1316 में उनकी डेथ हो गई, तो ये मीनार बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया, नहीं बन पाया। आगे की तरफ चलने पर सामने की तरफ जो कब्र है, ये अलाउद्दीन खिलजी की है। ऐसा बताया जाता है कि इनका जो दूसरा नाम था वो जौना मोहम्मद खिलजी था, और काफी कम समय में इन्होंने अपनी वीरता से बहुत बड़े बड़े शासकों को हराया, और हराने के बाद उन्होंने दिल्ली पे अपनी सल्तनत हासिल कर ली। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय का मदरसा यानी कि उसका स्कूल बना हुआ है। इसी जगह पर मुस्लिम तालीम की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि कुरान की आयतें और अर्थमेटिक का 3 रूल, जिसमें से सबसे मेन अर्थमेटिक, अलजेब्रा और यूक्लिड को पढ़ाया जाता था। और सबसे मेन बात, इसी मदरसा के अंदर ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि यूनानी दवाखाना किस तरीके से होता है वो सिखाया जाता था। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं इन चीजों को देखने के लिए और कलाकृतियों को समझने के लिए। इल्तुतमिश एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था इस जगह को एक्सटेंड करवाने में। ये सामने की तरफ जो आप मकबरा देख रहे हैं वो इल्तुतमिश का है, और ये उसने अपने ही द्वारा बनवाया था। इसको व्हाइट संगमरमर के साथ में बनाया गया था। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे इतिहास में जिन्होंने स्वयं का मकबरा बनवाने का कार्यक्रम शुरू किया था। इल्तुतमिश काफी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक भी माने जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवालों पे कलाकृतियां हैं, महीन नक्काशी के साथ में कुरान की आयतें कुरेदी हुई हैं। आइए चलते हैं क्वैतुल इस्लाम के प्रांगण में। यहाँ पर आप सुंदर नजारा देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप इन पिलर को देखिए। जितने भी पिलर हैं उन्हें बहुत सुंदर डिजाइन के साथ तराशे गए। हमारे इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब यहाँ पर मुस्लिम वंश का राज हुआ करता था तो उस समय यहाँ पर हुआ करती थी वैद्यशाला, और इस वैद्यशाला को तोड़कर यहाँ पर इसका निर्माण करवाना शुरू करवाया गया। और ऐसा लोग बताते हैं कि करीब 27 मंदिरों को तोड़ा गया था।
उनको तोड़ने के बाद में वहां के जो पिलर थे, पत्थर थे, उन पत्थरों को मर्ज करके इसका निर्माण हुआ था। ये बात तो सच है कि उस समय के जो कारीगर थे उनके पास आर्किटेक्चर की बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। As the sun sets behind the majestic Qutub Minar, we conclude our journey through history. Thank you for joining us on this captivating exploration. Don't forget to like, share, comment and subscribe for more fascinating adventures. Now our journey continues to another iconic landmark, India Gate. Stay tuned for more captivating moments. Let's embark on this next chapter together.